Now vector algebra question number first 10.1 exercise आपका 10.1 और question number first represent graphically a displacement of 40 km 30 degree east of north। तो आपको graphically represent करना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट किए हमारा वेक्टर, ये डायरेक्शन क्या होता है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जो आप वेक्टर ये डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं स्टेप से बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सिमिलर यहाँ पर किया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपके पास था क्वेश्चन में रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ कहां पर है ये, और नॉर्थ का ईस्ट कहां पर होगा ये। तो एंगल जो बनेगा वो यहां से बनेगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मींस क्या है कि नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ का ईस्ट कहां से जाएगा ऐसे। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे ईस्ट, और यहां से आपके पास देखो ये है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट। तो ये यहां से टर्न कराते हैं ईस्ट की साइड, इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ से आता है। तो ये आपका 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन। तो इस वाले वर्ड का मीन्स था आपका कि आपको नॉर्थ की डायरेक्शन से बनाना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहाँ से होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की साइड हमें देखना होता है। तो नॉर्थ से ईस्ट की साइड, नॉर्थ से ईस्ट कहाँ पर है, इधर है ईस्ट आपका, ईस्ट हमारा ये था। तो यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट की साइड देखते हैं तो टुवर्ड्स, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और डिस्टेंस कितनी है OP। तो आपने मेंशन किया है OP रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट स्केलर ऑफ वेक्टर। आपको बताना है कि स्केलर है कि वेक्टर। वेक्टर में देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के इतना मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अच्छा 10 kg स्केलर है, क्यों स्केलर है, kg इज द यूनिट ऑफ मास, kg मास का यूनिट होता है, एंड मास इज स्केलर, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास है तो इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है, इसका कितना मास है मास फिक्स रहेगा, आप उसको कहीं पर भी ले जाओ मास फिक्स रहेगा, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन। इधर से मेजर करोगे तो भी उतना ही मास, इधर से मेजर किया तो भी उतना ही मास, कहीं से भी मेजर करोगे मास इसका फिक्स ही है। तो मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका स्केलर है। सेकंड 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब यहीं से पता चल गया आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वर्ड इंक्लूड है इसमें, तो इसका मतलब, और दूसरा 2 नंबर भी आ गया, तो नंबर 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आ गई। मैग्नीट्यूड मतलब होता है, इसका मींस होता है अ वैल्यू, एक वैल्यू होगी इसकी, 2 तो इसकी वैल्यू बन गई, नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन होगी, तो आपका ये एक क्या बन गया वेक्टर क्वांटिटी 40 डिग्री। देखो 40 डिग्री एंगल, एंगल हमारा क्या होता है, एंगल स्केलर, एंगल हमारा स्केलर है, इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। आपका एंगल ऐसे, आपका ये अगर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है, इधर से देखोगे तो भी 90 डिग्री, ऊपर से देखोगे तो भी 90 डिग्री, नॉन नीड ऑफ डायरेक्शन है। यहाँ पर एंगल के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं 40 वाट। वाट किसकी क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट वाट होती है। पावर तो पावर है, पावर अगर किसी का 20 वाट है, बल्ब का 20 वाट है, आप किधर से देखो, बल्ब को उल्टा करके देखो, सीधा करके देखो, उसकी पावर 20 वाट है तो 20 रहेगी, 60 वाट है तो 60 रहेगी। तो जितने वाट का बल्ब है उसके लिए आपको यहाँ कोई डिवाइस है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से। तो यहाँ पर 40 वाट, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड इट इज स्केलर, तो नॉन नीड ऑफ डायरेक्शन, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। 10⁻⁻⁹ कूलम, कूलम चार्ज हो, चार्ज के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका चार्ज जितना है, इस पेन के ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, एवरीबॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते ही आए। तो ये आपके पास जितना भी चार्ज होगा इसके ऊपर, उसके लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत है, नहीं। इतना चार्ज इधर से होगा 10⁻⁻15 सपोज, इसके ऊपर चार्ज है सपोज 10⁻⁻15, आप इधर से लोगे तो भी, इधर से कैलकुलेट करोगे तो भी एक साइड से इसका चार्ज इक्वल ही रहेगा। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है, और एक्सीलरेशन हमारा
एक क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज वेक्टर, इसलिए वेक्टर हो जाएगा। टाइम पीरियड क्वेश्चन नंबर 3, टाइम पीरियड स्केलर होता है, टाइम पीरियड है, टाइम है 10 सेकंड। अब वहां से यहां देखेंगे तो भी 10 सेकंड, यहां से वहां तो भी 10 सेकंड, 10 सेकंड है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। टाइम हमारे इंडिपेंडेंट होता है, कंटीन्यूअसली चलता रहता है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस में भी आपका स्केलर होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं 10 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ठीक है, इतना होता। अब आपका 2 किलोमीटर, यहां से यहां देखोगे तो भी 2 किलोमीटर, यहां से यहां देखोगे 2 किलोमीटर, क्या डायरेक्शन को कोई फर्क पड़ रहा है? इस पर नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन। यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज 1 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, इधर से इधर काउंट करोगे तो भी, इधर से इधर काउंट करोगे तो भी नो नीड ऑफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू। तो आपका डिस्टेंस इज स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है यहां। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये पेन रखा है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड जा रही है। अब किधर जा रहा है फोर्स? क्योंकि इधर वर्क करती है, तो जिधर वर्क करती है उसमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। हमें कैसे पता चला कि आगे की साइड डिस्प्लेस करते हैं? क्योंकि फोर्स वर्क ऑन अ फिक्स डायरेक्शन, फोर्स ने इस पर उस डायरेक्शन में वर्क किया, फोर्स इस डायरेक्शन से वर्क करेगा तो ये बैक साइड में आएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में आपने यूज किया, इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी ऐसे डिनोट करते हैं, इस डायरेक्शन में वर्क किया जाता है। वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है। देखो एक वेलोसिटी होता है, एक स्पीड होती है। स्पीड तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कैसा यूनिट है? स्केलर, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं। लेकिन जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट आता है ना आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कैसे एक बार चेक करते हैं, वैसे तो स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर इन कहीं पर स्टूडेंट्स को डाउट्स होगा तो मैं ये ईच पॉइंट्स विल भी क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं 2 किलोमीटर और फिर वापस बी से ए पर आ गए 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका 2 + 2, 2 किलोमीटर यहाँ से आ गए, फिर वापस आ गए 2 + 2 4 किलोमीटर। इसको डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना आप जाते जाएंगे चक्कर लगाते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, जब आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? ए से बी पर गए 2 किलोमीटर, बी से ए पर आए, जिस पॉइंट से चलते हैं उस पॉइंट पर वापस आते हैं, देन नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। यहां पर हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। किसका इफेक्ट हुआ? डायरेक्शन का। क्यों? जब आप इधर से इधर गए 2 किलोमीटर और यहां से जब वापस आए डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर हो गया, इसलिए डिस्टेंस आपका स्केलर है, उसको डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा वापस डायरेक्शन आने में नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, यहां पर 0। इसका मतलब जो वापस आए डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज का इफेक्ट कहां पर आया? डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर से बनने वाली क्वांटिटी है तो वेक्टर ही हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क डन आपका स्केलर होता है, जूल है इसका, तो 10 जूल। अब 10 जूल वर्क किया, आपने इस पेन को ऐसे 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 घुमा दिया, इस पर सपोज मैंने 1 जूल 2 जूल वर्क किया। अब आप इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, उस पर सेम ही वर्क हो रहा है, तो ये हमारा इस पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक फिक्स इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो आपका वर्क डन इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और वैसे फिजिक्स में भी पढ़ते थे कि आपकी स्केलर क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है और स्केलर से बनने वाली क्वांटिटीज आपकी वेक्टर। तो आई होप यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।